हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए लाए हैं। तो पहली न्यूज़ है, बी फार्मा पास सभी अभ्यर्थी भी दे सकेंगे प्रवक्ता पद की परीक्षा। तो यहाँ पे पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्ज़ाम में जो क्वालिफिकेशन रखी गई थी, तो ये प्रथम श्रेणी रखी गई थी। तो यहाँ पे हाईकोर्ट ने राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों में 527 प्रवक्ताओं के रिक्त पदों को भरने के लिए जारी विज्ञप्ति की शर्तों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने आदेश पारित किया कि उन अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में शामिल किया जाए जो बी फार्मा में द्वितीय व अन्य श्रेणी में उत्तीर्ण थे। भर्ती विज्ञापन की शर्त के अनुसार केवल बी फार्मा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही अर्ह माने गए थे। अब इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया में यह शर्त निर्धारित कर दी गई है। तो अब प्रथम श्रेणी के अलावा अन्य श्रेणी में पास अभ्यर्थी भी यहाँ पे दे सकेंगे बी फार्मा ये पॉलिटेक्निक लेक्चरर की भर्ती। प्रथम श्रेणी से कम वालों को भी भर्ती में आवेदन का मौका दिया गया है। यहाँ पे हाईकोर्ट ने राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में प्रथम श्रेणी से नीचे वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल करने के आदेश दिए हैं। गुरुवार को वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज तिवारी और पंकज पुरोहित की सुनवाई की खंडपीठ की ने मामले की सुनवाई की। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, 2015 के बाद अब विज्ञप्ति जारी की है और इससे पहले शर्त लागू नहीं थी और अब यहाँ पे शर्त यहाँ पे लागू कर दी गई है। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है, कृषि एवं उद्यान विभाग के 637 पदों पर चयन प्रक्रिया के लिए रोक हटाई। तो ये मामला हाईकोर्ट में लंबित था। हाईकोर्ट ने कृषि उद्यान और विभाग में भर्ती से संबंधित एक मामले में याचिका को निस्तारित करते हुए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को नियमानुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए हरी झंडी दे दी है। कोर्ट के आदेश के बाद कृषि एवं उद्यान विभाग के 637 पदों पर चयन प्रक्रिया के परिणाम पर रोक हट गई है। उद्यान विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए अक्टूबर 2021 में जारी विज्ञापन में टिहरी गढ़वाल के यहाँ पर रिट याचिका डाली गई थी और यहाँ पर देख सकते हैं जुलाई में भर्ती परिणामों को न्याय एवं विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रकरण पर अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट में पक्ष रखने के निर्देश दिए गए थे। न्यायालय ने भर्ती परिणामों को हरी झंडी दे दी और शीघ्र ही कृषि एवं उद्यान विभाग के 637 पदों का परिणाम जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, जो 637 पदों की भर्ती रुकी हुई थी, इसका जल्द ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग रिजल्ट जारी करेगा और हरी झंडी मिल गई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कृषि एवं उद्यान विभाग में रिक्त 637 पदों के लिए अक्टूबर 2021 में विज्ञापन जारी किया गया था। टिहरी के अरविंद चौहान सहित 66 अभ्यर्थियों ने इसको चुनौती दी थी और जल्द ही यहाँ पे इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और ये 637 पदों पर ये भर्ती निकली थी। नेक्स्ट अपडेट है, 29 माह में 14,196 पदों पर चयन प्रक्रिया, 8,326 पर जारी है भर्ती प्रक्रिया। बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के दिशा में धामी सरकार गंभीरता से कदम उठा रही है। वर्तमान सरकार के अब तक के 29 माह के कार्यकाल में 14,196 पदों पर भर्ती अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और 8,326 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने संसद में यह जानकारी दी है। 10 सितंबर तक प्राथमिक शिक्षक के स्कूलों में 1090 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को जल्द दूर किया जाएगा और प्रदेश सरकार का प्रयास है कि 10 सितंबर तक प्राथमिक शिक्षक विद्यालयों में 1090 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति देने का है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार जल्द ही प्रवक्ता और एलटी के रिक्त पदों पर भी 100% नियुक्ति करने जा रही है। विशेष यह है कि जो नई नियुक्तियाँ हैं उन शिक्षकों को 5 वर्ष पहाड़ी क्षेत्रों में योगदान देना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 613 पद यहाँ पे प्रवक्ता के खाली हैं। जल्द ही यहाँ पे लेक्चरर का फॉर्म आएगा। गेस्ट लेक्चरर पद पर भर्ती की जा रही है। सितंबर में प्रवक्ता के 613 पदों पर नियमित भर्ती की जाएगी। अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती आयोग से भरी जाएगी। तो यहाँ पे अशासकीय स्कूलों में जो भर्ती होगी वो आयोग द्वारा की जाएगी। अब अशासकीय स्कूलों के में शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा की जाएगी। प्रश्नकाल में धन सिंह रावत ने यह ऐलान किया है और भुवन कापड़ी अशासकीय स्कूल के 626 तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण से जुड़े सवाल का जब शिक्षा मंत्री ने यह जानकारी कापड़ी के सवाल से विधायक रवि बहादुर विनोद चमोली के अनुपूरक सवालों के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार अशासकीय स्कूल की नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना चाहती है। 10 सितंबर तक प्राइमरी स्कूल में शिक्षक और अस्पताल में नर्सों की नियुक्ति होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार।